प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक जिले के महम विधानसभा से निर्दलीय विधायक बनराज कुंडू ने बड़ा दावा किया और कहा कि वर्तमान में गठबंधन सरकार के कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं और आने वाले दिनों में कभी भी बड़ा राजनीतिक धमाका हो सकता है। बता दें कि चंडीगढ़ में उन्होंने वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा और कहा कि मनोहर लाल खट्टर एक राजा की तरह शासन कर रहे हैं, जिससे विधायकों को काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं बनराज कुंडू ने दावा किया कि उनकी बीजेपी और जेजेपी के विधायकों से लगातार बात होती रहती है और जिसमें वो अपना दुख उनके सामने रोते रहते हैं। ये सब चीजें आज जनता पूरी तरह जान चुकी है कि इस सरकार की जो मंशा और नीति है वो किसान को मारने की है, मजदूर को, युवा को गुलाम बनाने की है, पूरे सिस्टम को कैप्चर करके इसका निजीकरण करके कॉरपोरेट हाउसेस के हवाले करने की है। तो अब जिस प्रकार से माहौल प्रदेश में लोग अच्छी तरह जान चुके हैं और इस सरकार के आने वाला समय बहुत भयंकर बीतने वाला है। इस भाजपा के इनके अपने विधायक इतने परेशान और दुखी हैं इनकी इस कार्यशैली से कि वो लोगों से अपने हलके में छुपते फिर रहे हैं, वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं और ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। आपको आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि वही भाजपा के ही विधायक और उसके गठबंधन के ही विधायक इतना बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं कि ये सरकार, तानाशाही सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। मीडिया के साथी हो, समझ सकते हो, मैंने बता दिया वो इतने परेशान और दुखी हैं और जब किसी चीज़ को ज़्यादा दबा दिया जाता तो वो उसका रिवर्स भी वो होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश पे थोपा हुआ है उसकी ना विजन है ना सोच है। उसने पूरे सिस्टम को जो है ना एक राजा की तरह, एक तानाशाही की तरह जो है ना सिस्टम को देख रखा है। उसको इस बात की कोई चिंता नहीं प्रदेश की जनता किस भाव में है, कैसे परेशान है, उसको क्या निवारण करना है। सिर्फ जुमले और झूठ बोलने के अलावा इनको कुछ नहीं आता, किसी प्रदेश की चिंता नहीं है। ये मैंने बताया आने वाले समय में निर्दलीय विधायक क्यों देंगे इस्तीफे, सुनने में आया क्यों देंगे निर्दलीय विधायक जनता ने बनाए हैं और उनके जनता के नुमाइंदे हैं। वो किसी के गुलाम नहीं है, वो किसी के गुलाम नहीं है, किसी के पटा नहीं बंधा हुआ है। वो जनता ने अपनी मर्जी से अपने चाहते विधायकों को चुना है। वो जनता के साथ खड़े होंगे। एक आधा कोई लोभ लालची उसको भी सबक सिखा देगी जनता। और आने वाले समय में ये सरकार के खुद के नुमाइंदों की बात कर रहा हूं मैं, वही ब्लास्ट करेंगे और वही कुछ एक नया इस सरकार को तोड़ने का काम। मेरे साथ बात होती है रूटीन में बात, तभी तो मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। हर चीज में घर का एक परिवार की बात करें तो उसका मुखिया उस चीज के लिए जिम्मेवार होता है। उस मुखिया का दायित्व तो बनता है अपने परिवार को संगठित और एकजुट होकर और उसकी उन्नति कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें ये तो हर किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मुखिया होता है। वहीं कुरुक्षेत्र के पिपली में हुए लाठीचार्ज को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार के सहयोगी दल और सरकार की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष लाठीचार्ज की निंदा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल लाठीचार्ज से दो टूक इनकार कर देते हैं। जनता बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार को पहचान चुकी है और इनसे काफी दुखी है। कुंडू ने कहा कि पिपली लाठीचार्ज में किसानों पर संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करना गलत है और उनके मामले वापस लिए जाने चाहिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है ये इस देश का। इस प्रदेश की सरकार में जो गठबंधन के साथी हैं, जिसकी वजह से सरकार बन रही है, उसके नेता इसकी निंदा करते हैं, इसकी जांच करवाने की बात करते हैं। इस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो इस लाठीचार्ज की निंदा करते हैं, इसको गलत करार देते हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो इसको ये बताते हैं कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। उसके विपरीत किसानों के ऊपर 300 से ज़्यादा किसानों के ऊपर 307 जैसे संगीन धाराएं लगाकर उन पर केस दर्ज कर रही है सरकार।
वहीं 3 कृषि विधेयकों पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बलराज कुंडू ने कहा कि पहले सीजन में ये लोग सही तरीके से फसलों की खरीद करेंगे, लेकिन इसके बाद किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भटकते फिरेंगे। यदि सरकार की मंशा और नियति ठीक है तो एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस को बलराज कुंडू ने बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर जब जब किसानों को कांग्रेस की जरूरत पड़ी वह मौजूद थी। पिपली में जब लाठीचार्ज हुआ उस दिन कांग्रेस नहीं थी। रविवार को किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया, उसमें भी कांग्रेस की कोई खास उपस्थिति नहीं रही। ये बताई ना मैंने एमएसपी की आपको, मैं तो इसी फसल की बात कर रहा हूँ। ये पहले 25 था, अब 1 हो गया। एक को भी कह रहे हैं हमने परमिशन मांगी है केंद्र सरकार से, वो केंद्र सरकार क्या पता कब देगी परमिशन। तो ये इस फसल को तो एक बार इस सिस्टम को, इस आंदोलन को दबा के किसान अग्रेसिव ना हो। सिर्फ एक बार मुझे लगता है इस फसल को तो ठीक ठाक कर देंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं अगर इनको तो वो लाइन ऐड करने में ये कहते हैं कि हम किसान को बचाना चाहते हैं, तो किसान कोई ऐसी चीज थोड़ा ना मांग रहा है, उसमें ये लाइन ऐड क्यों नहीं कर रहे? उसकी एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं उसके अंदर ऐड करते? छोटी चीज तो है। अगर वाकई में सरकार की नीयत और मंशा ठीक है तो फिर इसमें इतने बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है? एक छोटा सा तो अमेंडमेंट है, ये 3 लाइनें इसके अंदर ऐड कर लीजिए, बात खत्म। सब बी टीम है कांग्रेस की। कांग्रेस कहाँ थी सदन में जब वो मैंने बिल रखा? कहाँ थी सदन? कहाँ? मैं प्रदेश का लेवल का अभी राजनीति कर रहा हूँ, केंद्र की मुझे नहीं पता। मैं अपने सदन की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में कहाँ थी कांग्रेस? पीपली जब किसानों पे लाठियां पड़ रही थी, कहाँ थी कांग्रेस? अब जो अभी ये वो रखा हुआ था, किसानों ने आंदोलन रखा था 20 तारीख को, कहाँ थी कांग्रेस? वो अगले दिन अलग से कर रही है, अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। ये सब जनता को मालूम है इस बात का। दरअसल कृषि विधेयकों पर राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और राजनीतिक पार्टियां इसके लिए लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है। साथ ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।